केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में लगाई जाने वाली कोरोना की अलग अलग वैक्सीन के लिए अब अधिकतम कीमत तय कर दी है। इस अधिकतम कीमत में वैक्सीन की मूल कीमत 5% जीएसटी, 150 रुपए सर्विस चार्ज को शामिल किया गया और इस फॉर्मूले के मुताबिक कोवैक्सीन की कीमत 1410 रुपए, कोविशील्ड की कीमत 780 रुपए और स्पुतनिक की कीमत 1145 रुपए प्रति डोज तय की गई है। केंद्र ने तय की कोरोना वैक्सीन की कीमत। निजी अस्पतालों की मनमानी पर लगेगी रोक। तय कीमत से ज्यादा चार्ज लेने पर होगी कार्रवाई। राज्य सरकारों पर निगरानी की जिम्मेदारी। केंद्र सरकार ने कोरोना के संक्रमण पर काबू पाने के लिए प्राइवेट अस्पतालों में लगाई जा रही वैक्सीन की अधिकतम कीमत तय कर दी है। अब निजी अस्पताल वैक्सीन लगाने के एवज में लोगों से तय कीमत से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकेंगे। फिलहाल केंद्र सरकार ने अभी कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक की कीमत तय की है। नई व्यवस्था के तहत निजी अस्पताल में कोवैक्सीन की अधिकतम कीमत 1410 रुपए प्रति डोज निर्धारित की गई है। 1410 रुपए की कुल कीमत में कोवैक्सीन की मूल कीमत 1200 रुपए, 5% जीएसटी के 60 रुपए और सर्विस चार्ज 150 रुपए शामिल है। इसी तरह कोविशील्ड के लिए निजी अस्पताल एक डोज के लिए अधिकतम 780 रुपए चार्ज कर सकेंगे। इस अधिकतम कीमत में कोविशील्ड की मूल कीमत 600 रुपए, 5% जीएसटी के 30 रुपए और सर्विस चार्ज 150 रुपए शामिल है। जबकि स्पुतनिक की एक डोज के लिए निजी अस्पताल लोगों से अधिकतम 1145 रुपए ले सकेंगे। स्पुतनिक वैक्सीन की खुदरा मूल कीमत 948 रुपए प्रति डोज तय की गई है। इस तरह प्राइवेट अस्पतालों में मूल कीमत 948 रुपए, जीएसटी 47 रुपए और सर्विस चार्ज 150 रुपए को मिलाकर इसकी कुल कीमत 1145 रुपए हो जाएगी। आपको बता दें कि देश में वैक्सीन के कुल उत्पादन के 75% की खरीद खुद केंद्र सरकार मुफ्त टीकाकरण अभियान के लिए करने वाली है, जबकि निजी अस्पतालों में जाकर टीका लगाने के इच्छा रखने वालों के लिए प्राइवेट अस्पतालों को वैक्सीन के कुल उत्पादन का अधिकतम 25% खरीदने की छूट दी गई है। जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पतालों में लगाई जाने वाली वैक्सीन के सर्विस चार्ज के संबंध में भी सोमवार को ही प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश में साफ कर दिया था कि अस्पताल अधिकतम 150 रुपए सर्विस चार्ज ले सकेंगे। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। वैक्सीनेशन के नाम पर प्राइवेट अस्पताल मनमाना चार्ज न करें, इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने फिलहाल देश में तैयार की जा रही तीनों वैक्सीन की अधिकतम कीमत तय की है और इस पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपी है ताकि कोई गड़बड़ी न हो सके। टीम न्यूज़ नेशन। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने न्यूज नेशन पर एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल अब तक लगातार सवाल उठ रहे थे कि सरकार ना कोवैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल का डेटा जारी कर रही, जिससे असमंजस का आलम बना हुआ है। लेकिन अब वीके पॉल ने साफ कर दिया है कि सरकार ये डेटा 20 जून को जारी करने जा रही है। खत्म होने वाला है कोवैक्सीन का असमंजस। जल्द मिटेंगी कोवैक्सीन से जुड़ी सारी शंकाएं। जारी होगा कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल का डेटा। जी हां, बहुत जल्द ही ये असमंजस खत्म होने वाला है कि कोवैक्सीन कितनी असरदार है। कोवैक्सीन को लेकर दुनिया की शंकाएं भी खत्म होने वाली हैं। दरअसल नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने न्यूज नेशन को ये एक्सक्लूसिव जानकारी दी। सरकार 20 जून को कोवैक्सीन का डेटा जारी करने जा रही है। थर्ड फेज का कोवैक्सीन का डाटा रिलीज नहीं हुआ है, वो कब तक आने? उन्होंने कहा कि पब्लिकेशन तैयार कर रहे हैं,
20 तारीख तक वो पब्लिकेशन जो है वो भेज देंगे पब्लिश होने के बाद। थैंक यू ये उन्होंने कल मेरे को पर्सनल लेवल पे कंफर्म किया है दैट द पब्लिकेशन इज नाउ रेडी, डेटा इज रेडी, दे विल सेंड इट फॉर द साइंटिफिक पब्लिकेशन इन द नेक्स्ट 10 days। 20 तारीख तक वो पब्लिश हो जाएगा। उन्होंने मुझे ये बताया। इसी बीच कोवैक्सीन देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुकी है। इस वैक्सीन के तीसरे चरण का डाटा जारी न होने से अब तक इसे लगवाने वाले यात्रियों को न तो कई देशों ने अपने देश में दाखिल होने की इजाजत दी है और न ही इस वैक्सीन को लगवाने वाले विदेश में पढ़ने वाले छात्र जा पा रहे थे। इसे लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे थे, लेकिन अब सरकार ने साफ किया है कि 20 जून को सरकार ये डाटा जारी कर देगी। यानी जल्द ही ये माना जाना चाहिए कि कोवैक्सीन पर जारी ऊहापोह खत्म होगी और इस वैक्सीन को भी WHO से मान्यता मिल जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन।